लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र की उस धरती पर जहां सन्नाटा बोलता है और पत्थर सिखाते हैं। ये कोई आम यात्रा नहीं, बल्कि समय के साथ कई हजार पीछे जाने का अनुभव है। चारों ओर फैला सफेद रण, दूर तक पसरा आकाश और बीच में उभरता एक ऐसा नगर जो आज खंडर है, लेकिन कभी अपने समय से बहुत आगे था। ये है धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का वो अध्याय जो हमें बताता है कि सभ्यता की असली पहचान ऊंचाई नहीं, समझ होती है। धोलावीरा की यात्रा अपने आप में एक तैयारी है। भुज से निकलते ही रास्ता धीरे धीरे खाली होता जाता है। पेड़ कम होते जाते हैं, जमीन का रंग बदलने लगता है और हवा में नमक की हल्की गंध घुल जाती है। सड़क लंबी है, सीधी है और सोचने का वक्त देती है। जैसे जैसे आप रण के करीब पहुंचते हैं, एहसास होता है कि आप किसी जगह की ओर नहीं, किसी युग की ओर बढ़ रहे हैं। यहां शोर नहीं, संकेत है। ये धरती कुछ कहने वाली है। धोलावीरा कोई अचानक उग आया शहर नहीं था। ये करीब 4500 साल पहले बसाया गया एक सुविचारित नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक। उस दौर में जब जलवायु कठिन थी और पानी सबसे बड़ी चुनौती, धोलावीरा ने समाधान चुना, संघर्ष नहीं। यही वजह है कि ये स्थल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन। जैसे ही आप स्थल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसकी शहर योजना। धोलावीरा को 3 हिस्सों में बसाया गया था, ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर। ये विभाजन सत्ता, प्रशासन और सामान्य जीवन के लिए था, लेकिन इसमें किसी तरह की अराजकता नहीं दिखती। चौड़ी सड़कें, मजबूत दीवारें और सुनियोजित प्रवेश द्वार इस बात की गवाही देते हैं कि ये शहर व्यवस्था से चलता था, भय से नहीं। धोलावीरा की असली आत्मा उसका जल प्रबंधन है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां पानी को पूजा गया। शहर के दोनों ओर विशाल जलाशय बनाए गए थे जो बारिश की हर बूंद को सहेजते थे। पत्थरों को काटकर बनाए गए ये जलाशय आज भी मौजूद हैं, खामोश लेकिन प्रभावशाली। सोचिए, हजारों साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के लोग जल संग्रह की ऐसी प्रणाली बना रहे थे जिसे आज हम सस्टेनेबल मॉडल कहते हैं। इन जलाशयों के किनारे खड़े होकर एहसास होता है कि धोलावीरा के लोग भविष्य के लिए सोचते थे। वो जानते थे कि पानी केवल संसाधन नहीं, जीवन है। इसलिए उन्होंने पानी को शहर की योजना का केंद्र बनाया। ये समझ आज के शहरों को आईना दिखाती है, जहां जल संकट नई समस्या नहीं बल्कि भूली हुई सीख है। धोलावीरा में चलते हुए आपको भव्य मूर्तियां या ऊंचे मंदिर नहीं मिलेंगे। यहाँ का सौंदर्य सादगी में है। पत्थर चौकोर हैं, रेखाएं स्पष्ट हैं और संरचनाएं उद्देश्यपूर्ण। ये वैभव का नहीं, विवेक का नगर था। यहाँ हर ईंट पूछती है, क्या यह जरूरी है? और शायद इसी सवाल ने इसे महान बनाया। इस नगर की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है सिंधु लिपि में लिखा गया एक विशाल पत्थर का साइन बोर्ड। इसे दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक साइन बोर्ड माना जाता है। आज तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन यह स्पष्ट है कि धोलावीरा संचार और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से समुद्र और स्थल मार्गों के जरिए दूर दूर तक व्यापार होता था। ये शहर बंद नहीं था, ये दुनिया से जुड़ा हुआ था। धोलावीरा की गलियों में चलते हुए आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहां कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस हवा, पत्थर और दूर तक फैला रण। ये सन्नाटा डराता नहीं, सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह हमसे पूछ रही हो, क्या हम आज भी उतने ही समझदार हैं जितने हम खुद को मानते हैं। धोलावीरा का सामाजिक ढांचा भी उतना ही उन्नत था।
साफ सफाई, जल निकासी और सार्वजनिक स्थानों की स्पष्ट व्यवस्था इस बात का संकेत है कि यहाँ सामूहिक जीवन को महत्व दिया जाता था। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक सिस्टम था जो सदियों तक चला और फिर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण उजड़ गया। लेकिन उजड़ने से पहले ये हमें बहुत कुछ सिखा गया। आज धोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसका महत्व किसी सूची से कहीं बड़ा है। ये जगह हमें बताती है कि टिकाऊ विकास कोई आधुनिक शब्द नहीं, बल्कि प्राचीन अभ्यास था। जब आज हम स्मार्ट सिटी, वाटर हार्वेस्टिंग और इको फ्रेंडली जीवन की बात करते हैं, तो धोलावीरा चुपचाप मुस्कुराता है, मानो कह रहा हो हम ये सब कर चुके हैं। धोलावीरा के आसपास कच्छ की संस्कृति इस अनुभव को और गहरा बनाती है। दूर दूर तक बसे गांव, कच्छी भाषा, लोकगीत और सादगी सब मिलकर इस यात्रा को मानवीय बनाते हैं। अगर समय मिले तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में रुकना इस सफर को और अर्थपूर्ण बना देता है। यहाँ के लोग इतिहास को किताबों में नहीं, जमीन पर जीते हैं। खाने की बात करें तो कच्छ का भोजन मौसम और धरती के हिसाब से बना है। बाजरे की रोटी, कढ़ी, छाछ और सादा सब्जियां। ये खाना शरीर को भारी नहीं करता, बल्कि यात्रा के लिए तैयार रखता है। यहां स्वाद में दिखावा नहीं, संतुलन है। जैसे धोलावीरा की वास्तुकला, सीधी, स्पष्ट और जरूरी। धोलावीरा पहुंचने के लिए भुज सबसे नजदीकी शहर है। भुज से सड़क मार्ग द्वारा यह सफर करीब 4 से 5 घंटे का है। ये रास्ता आपको जल्दी नहीं पहुंचाता, ये आपको धीरे धीरे तैयार करता है। हर किलोमीटर के साथ आधुनिक दुनिया थोड़ी पीछे छूटती जाती है और इतिहास थोड़ा करीब आता जाता है। ठहरने के विकल्प सीमित हैं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। यहां लग्जरी नहीं, अनुभव मिलता है। रात के समय जब रण के ऊपर आसमान सितारों से भर जाता है, चारों ओर पूर्ण सन्नाटा होता है, तब धोलावीरा अपने सबसे प्रभावशाली रूप में सामने आता है। ये वो पल होता है जब आप समझते हैं कि असली विरासत इमारतों में नहीं, एहसास में होती है। धोलावीरा से लौटते समय आप सिर्फ तस्वीरें या जानकारी लेकर नहीं लौटते, आप एक सवाल लेकर लौटते हैं। क्या हमने प्रगति के नाम पर समझ खो दी है? क्या हमने संसाधनों का सम्मान करना भुला दिया है? धोलावीरा हमें दोषी नहीं ठहराता, बस रास्ता दिखाता है। ये जगह भूतकाल की कहानी नहीं, भविष्य की चेतावनी है। ये बताती है कि सभ्यता तभी टिकती है जब वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चले। धोलावीरा हमें सिखाता है कि महानता ऊंची इमारतों में नहीं, गहरी सोच में होती है। फिलहाल आज की यात्रा में इतना ही। अगली बार चलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.